टीवी टाउन की दुनिया में कई सारे नए सीरियल्स ने आते ही काफी सारे धमाके और बम के गोले फोड़ दिए हैं। और अगर न्यू सीरियल्स के उन सीरियल्स की बात करें जिन्होंने कम समय में दर्शकों के बीच में खास जगह बना ली है, वो सीरियल कोई और नहीं बल्कि है स्टार प्लस का शो अनुपमा, जिसने आते ही साथ यहाँ पर सबको जोड़ा रखा यहाँ सीरियल से। क्योंकि सीरियल की कहानी यहाँ लगती है लोगों को कुछ अपनी अपनी। जी हाँ, भाई बहनों का प्यार झगड़ा, साथ ही पति पत्नी की नोक झोंक से लेकर हर चीज। लेकिन इस कहानी में है थोड़ा सा ट्विस्ट, जहाँ पर अनुपमा के पास है परफेक्ट फैमिली, लेकिन इस परफेक्ट फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा झोल है। और वो झोल ये है कि उनके पति जो कि उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, साथ ही साथ समाज में उनके साथ रहने की बातें भी किया करते हैं। और तो और यहाँ पर वो एक परफेक्ट मैन बनने की पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उस परफेक्ट मैन के ऊपर लगने वाला है बड़ा दाग, और ये दाग किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद से ही अपने ऊपर लगा लिया है। जी हाँ, अपनी बीवी के साथ इतने अच्छे से पेश आने वाले वनराज ने जोड़ा रखा है अपनी ही कलीग, अपनी ही दोस्त काव्या के साथ एक यहाँ पर नाजायज रिश्ता। और उसी नाजायज रिश्ते को वो जायज बनाने के लिए कर रहे हैं उनसे शादी, उसी दिन जिस दिन उनकी और अनुपमा की 25वीं सालगिरह है, जिस दिन वो अनुपमा के साथ दूसरी शादी करने जा रहे हैं, जहाँ पे पूरा परिवार इस पूरी खुशी में शामिल हो रहा है। और इस फैमिली खुशी में यहाँ पर बापूजी और बाकी सभी लोगों ने काव्या और उनकी यहाँ पे बहन की बेटी यानी नंदिनी को भी शामिल किया है, क्योंकि काव्या और नंदिनी को ये लोग फैमिली का मेंबर समझते हैं। लेकिन क्या पता था फैमिली का यही मेंबर घर के इतने प्यारे से कपल यानी कि वनराज और अनुपमा का यानी अनुराज के रिश्ते को तोड़कर मरोड़ कर रख देगा। और अब यहाँ पर यही सब आप सभी शो में आगे आने वाले ट्रैक पे देखेंगे, जब सुहाग की सेज पर आप सभी के वनराज काव्या को किस करते हुए नजर आएंगे, वो भी अनुपमा के सामने, जहाँ पे अनुपमा से लगातार उनकी दोस्त ये पूछती नजर आती हैं यानी देविका कि क्या अनुपमा तुम इस शादी से काफी खुश हो। तब यहाँ पर अनुपमा कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन इस खुशी पर अब लगने वाला है जल्द ही बड़ा ग्रहण, और इस ग्रहण के लगने के बाद अनुपमा लेने वाली है बड़ा फैसला। और वो फैसला क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी में दिन पर दिन अनुपमा पर मुश्किल की घड़ी आती ही जा रही है। और ऐसे में अब अनुपमा एक बार फिर से एक बड़े खुलासे की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं, जहां पे नए प्रोमो ने ये बात साबित कर दी है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पति वनराज और काव्या का अफेयर का सच सामने आएगा। अनुपमा के शो से जुड़ा नया प्रोमो सामने आ गया है, जिससे साफ है कि अनुपमा का दोनों के इस राज का पता चल जाएगा। शो में वनराज और अनुपमा की दोबारा शादी का ट्रैक चल रहा है, वहीं काव्या ने वनराज को शादी के लिए प्रपोज किया है। साथ ही साथ हर मौके पर वो वनराज को ब्लैकमेल भी कर रही हैं कि अनुपमा के रीति रिवाजों के साथ उसके भी रीति रिवाज हों। नए प्रोमो की अगर मानी जाए तो अनुपमा दुल्हन की तरह सजकर बेडरूम का दरवाज़ा खोलती हैं। वो वनराज और काव्या को गले लगाते हुए एक दूसरे को किस करते हुए देख लेती हैं। दोनों को बेडरूम में इस हालत में देखकर अनुपमा चौंक जाती है। वो वनराज को ये कहते हुए भी सुनती है कि आई लव यू टू काव्या। अनुपमा इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि काव्या का उसके पति के साथ अफेयर चल रहा है। वो दोनों को एक अच्छा दोस्त और ऑफिस कलीग मानती थी। इस खुलासे के बाद क्या अनुपमा खुद को संभाल पाएंगी, वो अपने हक के लिए लड़ेंगी या वनराज की ज़िंदगी से चली जाएंगी, इसका पता तो आगे आने वाले ट्रैक में चलेगा। आपने देखा कि काव्या वनराज की 25वीं सालगिरह पर खुद से शादी का प्रस्ताव रखती हैं। वनराज ये सुनकर चौंक जाता है। वो वनराज से कहती हैं कि आज उसकी और अनुपमा की 25वीं शादी की सालगिरह है, ऐसे में वो इससे शादी कर ले। कोई ऑप्शन होने की वजह से वनराज चुपचाप काव्या से शादी के लिए हाँ कह देता है। वो वनराज और काव्या को अलग अलग रखने का फैसला करता है। इससे पहले काव्या और लीला के बीच तीखी बहस होती है और लीला उसे अनुपमा की शादीशुदा ज़िंदगी में
मुश्किलें खड़ी करने के लिए काव्या को घर से बाहर निकाल देने वाली हैं। वहीं अनुपमा काव्या को नंदिनी के घर में शिफ्ट होने के लिए कहती हैं जब तक वनराज घर वापस नहीं लौट जाता। अब काव्या ने अपनी चाल चल दी है। लीला दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर क्या रिएक्शन देगी ये तो आने वाले एपिसोड में आप देख ही लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब अनुपमा जो है वो यहाँ अब हक की लड़ाई लड़ती नजर आएंगी। वनराज को वो जल्द ही डिवोर्स पेपर भेजने वाली है। साथ ही साथ अब वो शाह हाउस छोड़कर अपने मायके जाने वाली है, अपने भाई और अपनी माँ के घर रहने वाली हैं। ऐसे में वो अपने घर से ही सीधा अब वनराज के घर को पूरी तरह से ख़त्म कर देने वाली हैं, जहाँ पर वो घर कभी उसका भी हुआ करता था। 25 साल से जिस घर को वो संवार रही थी, एक झटके में उस घर से उसे वो सारे जो रिश्ते मिलने चाहिए थे वो सारे रिश्ते ही ख़त्म हो गए, क्योंकि जिस पति के सहारे वो इस घर में सभी से रिश्ते बना पाई थी उसी पति ने उसे धोखा दे दिया है। रिश्ते में ही नहीं बल्कि प्यार में, सम्मान में, हर चीज़ में। ऐसे में अब यहाँ पर आने वाला ट्रैक काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि आज तक अपने पति की हाँ में हाँ मिलाने वाली अनुपमा हमेशा अपने पति की गलतियों को भी सही माना करती थी। लेकिन आज यहाँ पर अब उन्हें जब दूध का दूध पानी का पानी सब दिख गया है, तब वो यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ती हुई नजर आएंगी, जो देखना शो के सभी व्यूअर्स के लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरह से भोली भाली अनुपमा दिखने वाली, लेकिन अनुपमा की एक क्वालिटी जो कि हर एक औरत को काफी पसंद आई है। भले ही वो अपने पति के प्रेम में इतनी पागल है कि उसकी गलत चीजें भी वो नहीं देख पा रही है, लेकिन एक बात हमेशा से अनुपमा ने सीखी है, चाहे बच्चों की बात हो चाहे उसकी बात हो, उसने हमेशा अपने राइट्स के बारे में बात किया है और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाती है। ऐसे में यहाँ पर काव्या को जहाँ लग रहा था कि अगर वनराज के साथ उसकी शादी हो भी गई और इसके बारे में अनुपमा को मालूम चल गया तो अनुपमा तो भाई कुछ कर ही नहीं पाएंगी, वो तो यहाँ पर रोती से सकती रह जाएंगी। काव्या की यही गलतफहमी उन्हें ले डूबने वाली है, क्योंकि अब यहाँ आप सभी के अनुपमा जो है ना सिर्फ वनराज के ऊपर अब केस लगाने वाली है, उसे यहाँ पर मेंटली और चीटिंग करने के लिए रिश्ते में काफी सारे धोखेधड़ी के इल्जाम लगाती वो उसके ऊपर नजर आने वाली है। ऐसे में यहाँ पर शो का ये अपकमिंग ट्रैक शो के सभी व्यूअर्स को काफी पसंद आने वाला है, यानी कि आप सभी अब देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ शो की कहानी आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अब यहाँ जो आने वाला ट्रैक है वो पूरी तरह से काव्या, वनराज और साथ ही साथ यहाँ पर फोकस होने वाला है अनुपमा के फैसले, उनके एक्शन के ऊपर और कैसे यहाँ पे पूरी फैमिली उनका साथ देती है उनके इस पूरे फैसले में, जो देखना यहाँ पर काफी मजेदार, काफी खास, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अनुपमा अब अपने न्यू वर्जन में दिखाई देंगी। जो अनुपमा अभी तक कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब बहुत कुछ वो बोलती नजर आएंगी, जो देखना आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।